नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले साथियों का एक बार फिर अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी 115 पौधों पर आधारित 38 औषधियों की चिकित्सा विधि है और इन 115 पौधों को 38 औषधियों के लिए कई खंडों में मिक्सअप किया गया है, इनको मिश्रित किया गया है इनके गुणों के आधार पर। हमारे हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इन पौधों की विस्तृत व्याख्या है, इन पौधों के विस्तृत अध्ययन की पूरी वैरायटी है। मैटेरिया मेडिका, फार्मेसी, फार्माकोलॉजी के भाग हमारे हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सम्मिलित किए गए हैं। 115 पौधे वे लिए गए हैं जो शरीर को किसी भी रूप में हानि नहीं पहुंचाते, क्योंकि इन पौधों के एंजाइम्स को हम एकत्र करके बॉडी में कम होने वाले एंजाइम्स की पूर्ति करते हैं। और चूंकि एंजाइम्स की मात्रा बहुत कम होती है, इस नाते हम इसमें कई पौधों को मिला करके उस एंजाइम्स की मात्रा को नियमित बनाते हैं। हम ये जानते हैं कि एंजाइम्स शरीर पर किसी भी क्रियात्मक इकाई में भाग नहीं लेते, बल्कि शरीर में होने वाली क्रियाओं को ये केवल प्रेरित करते हैं और इसी कारण इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। शरीर के निश्चित पीएच मान पर, शरीर के निश्चित तापमान पर और शरीर के विभिन्न फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के होने वाली क्रियाओं को ये केवल और केवल साम्यावस्था में या होम्योस्टैटिसिस में लाने का एक उपक्रम होते हैं। और इसी कारण से ये चूंकि एंडो एंजाइम्स हैं, जीवित वनस्पति कोशिकाओं के अंदर बनने वाले एंजाइम्स हैं जो आवश्यकता के अनुरूप बनते हैं, इस कारण इनको हम लैब में प्राप्त भी नहीं कर पाते हैं और इसी कारण इनका परीक्षण नहीं किया जा सकता है। 100 एंजाइम्स को हम बना लेते हैं, लेकिन एंडो एंजाइम्स का निर्माण अभी तक लैब में संभव नहीं हुआ है। और अगर ये लैब में बना लिए जाते तो शायद हमें फिर 115 पौधों की आवश्यकता न पड़ती। हालांकि अब बदलते माहौल में हम भारतीय पौधों पर शोध करने के लिए अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत से पौधे विदेशों में हैं और भारतीय वातावरण में भारतीय रोगियों के लिए भारतीय पौधों पर शोध किया जाना ये समय की मांग है। इस कारण ये जरूरी है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमारे नए युवा साथी जो आगे बढ़ के आ रहे हैं, उनके ऊपर ये उत्तरदायित्व है कि वो भारतीय पौधों पर इन औषधियों को बनाने का पूरा प्रयास करें। जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी कल अपने पिछले एपिसोड में ए ग्रुप की मेडिसिन को समाप्त किया है और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप उठा रहे हैं, एफ ग्रुप, जिसमें 2 औषधियां हैं, F1 और F2। इससे पहले कि हम F1 की चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल दबा दें। और अगर आप हमारे रात 10 बजे के लाइव कार्यक्रम में भी सम्मिलित होना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक DR अनिल श्रीवास्तव बस्ती को सर्च करिए, फॉलो करिए और लाइक करिए और अपने कमेंट्स दीजिए। अगर आप पेज नहीं खोल पाते हैं तो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक फेसबुक आईडी पर जाइए, सर्च करिए और हमको रिक्वेस्ट भेजिए। हम आपको अपने फेसबुक से आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट को जोड़ देंगे और आप हमारे लाइव क्लास का आनंद ले सकेंगे। हमारी सभी आईडी को, फेसबुक की हमारी जो 5 आईडी हैं, सभी आईडी को हमारे पेज से लिंक कर दिया गया है। इसलिए आपको कहीं भी कोई असुविधा हमारे लाइव क्लास के लिए या हमारे इस यूट्यूब चैनल के जो मेडिसिन का क्रम लगभग अब समाप्ति की ओर है, हम इसके तुरंत बाद यहाँ पर भी विभिन्न रोगों की चर्चा आरंभ करेंगे। आपकी मेरिट के आधार पर, आपकी मांग की हम एक मेरिट बनाए हैं और उस मेरिट के आधार पर हम इस पर चर्चा करेंगे। आज रात भी हम 10 बजे लाइव क्लास में एक रोग पर चर्चा करने की तैयारी में है। तो F1, इसे हम फेब्रिफ्यूगोगोज ग्रुप कहते हैं और इसमें F1 में जिन पौधों का समावेश किया गया है, हम उनके बारे में अगर चर्चा करें तो हम देखते हैं कि इसमें समान मात्रा में एकोनाइट निपेलस, एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम,
बर्बेरिस वल्गैरिस, सिटेरिया आइसलैंडिका, सिंकोना कैलिसाइया, सिंकोना सेक्रुविरा, सेंटेरियम एरिथ्रिकिया, सैलिक्स एल्बा और सैम्बुकस नाइग्रा। इन पौधों का यानी 9 पौधों का इसमें बराबर समावेश किया गया है। चूंकि F1 हमारे अपने चार्ट के अनुसार, हमारे अपने 37 वर्ष के निजी अनुभव के आधार पे, डॉक्टर रमाशंकर की टीम के शोध के आधार पे ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीधा प्रभावित करने वाली औषधि है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम चूंकि शरीर के सभी तंत्रिकाओं पर, सभी अंगों पर अपना सीधा नियंत्रण रखती है, इस कारण हम ये मान सकते हैं कि ये ऑटोनॉमिक इन्वॉल्यूटरी नर्वस सिस्टम या सेंट्रल या सेरिब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाली औषधि है। जहां तक अगर हम इसके अन्य प्रभावों को देखें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे ये अपना प्रभाव डालती है। हम अगर और आगे देखें अंगवार, तो ये स्पाइनल कॉर्ड पर, गैंग्लियोनेटेड कॉर्ड पर, लंग्स पर, स्प्लीन पर, लीवर पर, स्टमक पर, ड्यूडोनम पर, हार्ट पर सीधा प्रभाव डालती है। चूंकि जो स्पाइनल नर्व्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक जो नर्व हैं या क्रेनियल नर्व हैं, इन सब का असर इन सारे अंगों पर होता है। इस नाते हम ये मान सकते हैं कि F1 शरीर के लगभग सभी, हमारे एब्डोमिनल पार्ट के ऊपर के लगभग सभी पार्ट पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है और ये उन औषधियों के साथ एक सहायक औषधि के रूप में कार्य करती है जो उन अंगों की विशेष औषधि है या उन सिस्टम की विशेष औषधि है। लेकिन ये चूंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की विशेष औषधि है, इस कारण अन्य अंग इसके सहायक औषध के रूप में यहाँ पर काम करते हैं। जहाँ पे हमको F1 उठाना पड़ता है एक अनिवार्य रूप से औषध के रूप में, वहाँ पर हम इसके साथ S1, S10, L3, WEB ये सब हम सहायक औषधियों के रूप में प्रयोग करते हैं और इनके बेहतर परिणाम होते हैं। अगर हम प्रभाव के रूप में देखें तो हम ये देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड पर, हमारे हिंड ब्रेन पर यानी सेरिबेलम पर, न्यूरल पर, फर्बी फंगल पर, मिक्स्ड नर्व ट्रैंक पर, सेरेब्रम पर, ग्रे मैटर पर, व्हाइट मैटर पर यानी हमारे बोन मैरो के अंदर जो पदार्थ पाया जाता है जो ब्लड का परफॉर्मेंस करता है, वहां पर भी इसका सीधा प्रभाव है। ये एक प्रकार की दर्द निवारक या सेडेटिव मेडिसिन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, दर्द को शांत करने के लिए, उत्तेजना को कम करने के लिए, पित्त को नाश करने के लिए। अगर पित्त ज़्यादा बन रहा है, बाइल जूस ज़्यादा बन रहा है, तो उसको भी कम करने के लिए ये प्रेरणा देता है। हम देखते हैं ये डायूरेटिक है, मूत्र को लाने के लिए, अगर पेशाब रुक रुक के आ रही है तो मूत्र को तेज करने में भी इसका प्रयोग करते हैं। एंटी एपिलेप्टिक, ये मिर्गी रोग में या एपिलेप्सी में हम इसको एंटी एपिलेप्सी के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में और विभिन्न प्रकार के बुखार में। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक साथी कह रहे थे कि आप डेंगू पर होने वाले जो बीमारी चल रही है इसमें पूरे देश में, उस पर चर्चा करें। तो हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ रोग नाम की कोई दवा है ही नहीं। इस नाते जितने भी प्रकार के फीवर होते हैं, चाहे वो डेंगू फीवर हो, चाहे मलेरिया फीवर हो, चाहे वो पीत ज्वर का हो या कॉलरा से ज्वर हो, या हमारे किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटीज के साथ बुखार हो, सर दर्द के साथ बुखार हो, हम सभी में F1 को एक प्रधान औषधि के रूप में लेते हैं। अर्थात हम इसको बुखार स्पेशल मेडिसिन का नाम दे सकते हैं। यहाँ तक कि अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ, मलेरिया में कुनैन एक महत्वपूर्ण पौधा है, उस पर अपना प्रभाव बताते हैं, लेकिन ये कुनैन के प्रभाव पर भी प्रभावशाली है, यानी ये एंटी मलेरियल के रूप में भी प्रभावकारी दवा है। हम ये देखते हैं कि ये जहाँ तक कुनैन के कुप्रभावों की बात है, उन कुप्रभावों को नष्ट करती है, उसके एंटी रिएक्शन के रूप में कार्य करती है, उसके रिएक्शन को समाप्त करती है और विभिन्न प्रकार के हार्ट पर होने वाले एक्शन, नर्व पर या विभिन्न प्रकार के अंगों पर अगर कुनैन का कोई दुष्प्रभाव है तो उसको भी ये नष्ट करती है। कॉन्स्टिपेशन, अगर जिद्दी कॉन्स्टिपेशन है और हम यस्टेन का प्रयोग या एस्लास का प्रयोग कर रहे हैं, अगर हमको प्रभाव नहीं दिख पा रहा है तो हम वहाँ पर F1 के साथ जब उसको मिलाते हैं तो इसका प्रभाव दुगना हो जाता है। आपको याद होगा कि हमने पी ग्रुप में F1 की चर्चा की थी। जहाँ पर हम पी ग्रुप की मेडिसिन का प्रयोग करते हैं वहाँ पे हमने F1 को एक सहायक मेडिसिन के रूप में आपको याद दिलाया था।
यहाँ पर जब हम F1 को प्रधान मेडिसिन के रूप में देखते हैं तो इसके साथ सहायक मेडिसिन हमारी P ग्रुप की, A ग्रुप की, ये C ग्रुप की या S ग्रुप की मेडिसिन बन जाती हैं। जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी की बात है, हम Y, G और B इन तीनों इलेक्ट्रिसिटीज का प्रयोग F1 के साथ कर सकते हैं। विशेष दशा में हम RE का प्रयोग भी करते हैं, और जो इनके किसी प्रकार के फीवर, चाहे वो हमने आपको बताया कि चाहे वो डेंगू फीवर हो, चाहे वो मलेरिया का फीवर हो, या हमारा सामान्य बुखार हो या मियादी बुखार हो, हम केवल डोज घटा बढ़ा करके, डोज की चर्चा हमने आपसे कई एपिसोड में की है। डोज एक चिकित्सक का निजी अनुभव होता है, ये किसी की बताई गई बातों पर या किताब के द्वारा लिखी गई खुराक पर हम किसी रोगी को दे नहीं सकते। रोग आपको अपने रोगी के उसके फिजिकल कंडीशन, उसकी वेट, उसके उम्र को ध्यान में रख करके डोज आपको स्वयं तय करनी पड़ती है। जो डोज मैं आपको बताता हूँ वो एक सामान्य डोज है। मैंने कई एपिसोड में आपसे चर्चा की है कि 25 से 30 वर्ष के व्यक्ति की जो इसकी औसत वेट, जिसका हम कह सकते हैं कि 50 से 55 किलो के आसपास वेट हो, हम उस व्यक्ति की डोज आपको जनरल बताते हैं। और यहाँ पर जिन औषधियों की चर्चा हम रोग के साथ करते हैं अपने विभिन्न एपिसोड में, वहाँ भी हम क्लियर कर दें कि एक सामान्य फार्मूला होता है। इस फार्मूले के साथ आपके रोगी की फिजिकल कंडीशन में कुछ फार्मूले आपको घटाने बढ़ाने पड़ सकते हैं, चाहे वो मेरी सलाह से आप घटाएं बढ़ाएं या आपका अपना निजी अनुभव हो। लेकिन आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने ये फार्मूला बताया था और मैंने दिया तो काम नहीं किया। हो सकता है मैंने आपको सामान्य डोज, सामान्य एज के हिसाब पर एक एवरेज मेडिसिन बताई हो और एक एवरेज डोज बताया हो। आप अगर उसी पर आधारित रहेंगे तो रोगी पर सफलता आपको कम मिलेगी। इस नाते रोगी के रोग की गंभीरता, उसकी रोग की जो प्रवीणता है वो कहाँ तक है, उस पर ध्यान रख के आपको डोज निर्धारित करना पड़ेगा। अगर हम सिस्टम की बात करें तो लीवर में होने वाले सभी प्रकार के रोगों से संबंधित में हम F1 की याद करते हैं। बाइलस सिस्टम में स्प्लीन पर, पैंक्रियाज पर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर हम इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग करके देख चुके हैं। आप भी इसको देख सकते हैं। कॉलरा के रोगी को आप एस्टेन के साथ F1 दे दीजिए तो आपका रोगी जल्दी ठीक हो जाएगा। इसकी जो अन्य सहायक औषधियाँ हैं, जब हम S2, F1 और L1 और A3 के साथ इसको मिलाते हैं तो इसका कार्य दुगना हो जाता है। इसीलिए हमने F1 को अपने CNS में प्रधान मेडिसिन के रूप में माना है। हमारे CNS में जो 6 औषधियाँ पड़ी हुई हैं उसमें F1, Ven1, चूँकि Ven1 भी एक बहुत महत्वपूर्ण औषध है जिसकी चर्चा मैं F1 के तुरंत बाद करूंगा या F ग्रुप के तुरंत बाद, तो F1, Ven1, S5, C5, L1, A3, ये 6 औषधियाँ हमारी क्रॉनिक CNS के रूप में मिलाई गई हैं। हमारी 2 और CNS जो हैं, रनर और एक्यूट, उसमें हमने S5 के स्थान पे S1 और P1 का स्थान दिया है। तो जो हमने CNS बनाया है ये कंप्लीट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कवर करती हुई विभिन्न ऑर्गन्स तक अपना प्रभाव दर्शाती है। इसीलिए CNS का जो रिजल्ट है वो आप सबको बहुत अच्छा मिल रहा है और आप सब CNS की तारीफ भी कर रहे हैं। हमारे कुछ पुराने सीनियर साथी जो अपने अनुभवों को विभिन्न चैनलों पर या विभिन्न लेक्चर्स में शेयर कर रहे हैं, मैं उनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं कि उनके अपने अनुभव हो सकते हैं। हालांकि उन लोगों ने मेरे CNS पे बड़ी कटु आलोचना की थी, लेकिन बाद में उन्हीं में से कुछ सीनियर्स ने CNS को मेरे बार बार कहने पर अपनाना शुरू किया, तो उनके भी बधाई के संदेश मेरे पास पहुंचने लगे कि वास्तव में आपके CNS का फार्मूला एक जादुई फार्मूला है। तो मैं CNS को लगभग हर रोगी को देने की सलाह देता हूँ जो क्रॉनिक रोग लेकर के आपके पास आता है। इसलिए CNS का प्रयोग एक अनिवार्य रूप से करने में आपकी एक अच्छी सफलता रोगी के साथ दिखाई पड़ती है। चूंकि बार बार हम ये कह रहे हैं कि इसमें सहायक औषधियाँ, तो सहायक औषधियाँ हमने CNS में जितनी औषधियाँ मिला रखी हैं वो F1 की सहायक औषधियाँ हैं। हम ये भी देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जुखाम में, कोल्ड फीवर में, इन्फ्लुएंजा में, कफ में, सांस फूलने में, घाव भरने में, कहीं पर भी जहाँ पर हमको लगता है कि हम इस औषध से सफलता कम प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ पे हम F1 को इसके साथ लगा देते हैं। तो F1 हमारी एक विशेष प्रकार की हम कह सकते हैं कि ये विषनाशक का एंटीडोज भी बन जाता है। हमारे शरीर में अगर किसी विष का प्रभाव है तो वहाँ पे हम S1 के साथ जब F1 मिला लेते हैं तो विष का प्रभाव भी कम होने लगता है। इसीलिए
बिच्छू के मारने पर या मधुमक्खी के डंक पर या सांप के काटने पर हम तुरंत यशवन और यफोन के प्रयोग की सलाह देते हैं। हमारे स्प्लीन पर, लीवर पर, गाल ब्लैडर पर हम ये मान के चलते हैं कि हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर, एक्यूट कंडीशन पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ साथ क्यूटिकल और कोरियम पर, सब पर इसका सीधा प्रभाव, यानी हमारे त्वचा पर जो हमारी नर्वस सिस्टम का प्रभाव है वहाँ पर भी यफोन का अच्छा प्रभाव है। अगर हम यस3 के साथ यफोन देते हैं तो हमारे स्किन डिजीज को भी हम ये कवर कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यफोन की जो चर्चा मैंने आपसे की है, इस पर अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आपके सवालों का स्वागत है। आप सब, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एक और बता दूं, जिस पर मुझे बार बार कहना पड़ता है कि लगभग हम 300 क्लास से ऊपर पहुंच चुके हैं। आज रात में हमारा जो क्लास होगा वो लाइव प्रसारण में 244वां क्लास होगा, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को या हमारे सवाल जवाब को अथवा हमारे न्यूज़ चैनल के जो इंटरव्यू चल रहे हैं विभिन्न चैनलों पर, उन सब को मिलाए तो हम 300 से ऊपर बढ़ चुके हैं। और मैं अकेला इकलौता भारत का या यूं कहें विश्व का एक ऐसा प्रोवाइडर हूं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक प्रचारक हूं या प्रसारक हूं, जिसने लगातार आपके बीच अपने आप को बनाए रखा है। हम अपने अन्य साथियों से भी अपेक्षा करते हैं कि अगर वो हमारी देखा देखी या हमारे होड़ में अपने आप को सोशल मीडिया पे लगाए हैं तो अपने आप को दूर ना करें, वो लगे रहें, क्योंकि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव लगातार ये काम कर नहीं सकते। हर व्यक्ति के कार्य करने की एक क्षमता है, एक सीमा है। तो हमारे जो युवा साथी हैं वो आगे आएँ। आज मुझे एक फ़ोन कॉल आया आपसे कुछ देर पहले, और उन्होंने पहले तो अपने रोगी की रोग पर चर्चा की, सलाह की लिया, फिर हमसे दवा जब पूछा तो मैंने उनको दवा बताया। उन्होंने हमारी कंसल्ट फीस भी भेजी, लेकिन उन्होंने चलते चलाते फ़ोन को रखने से पहले एक सवाल कर दिया कि सर, क्या पूरे भारत में डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का ही जिम्मा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को संभालने का है? तो मैंने कहा नहीं, ये लोग समझ बैठे हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ही सब कुछ संभालें, लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं कि भारत का हर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ अनिल श्रीवास्तव बन जाए। जैसे मैं आपके सवाल के तुरंत बाद जवाब देता हूं, आपके रोग के साथ तुरंत दवाओं को लिखता हूं, उसी तरीके आप अपने निजी अनुभव से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इतने रम जाएं, इतने लग जाएं कि आप स्वयं देश का हर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ अनिल श्रीवास्तव बन जाए, और तब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं होगी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपने आप बोलेगी पूरे देश में। मैं आपके साथ इसलिए जुड़ा हूं, मैं सभी की समस्याओं को इसलिए सुनता हूं कि मुझे लगता है कि हमारे सीनियर साथी आपकी समस्याओं से मतलब नहीं रखते हैं, वो अपने निजी समस्याओं से ही अपने आप को समाहित करते हैं। और मैंने अपने आप को आपके लिए समर्पित किया है। मेरे लिए अपने लिए कुछ नहीं है। आज हूं, कल नहीं रहूंगा। और वैसे भी देश में 52 साल की उम्र एक औसत आयु मानी गई है भारत में, और 58 वर्ष में चल रहा हूं, तो किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं जब तक हूं तब तक आपके लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में समर्पित भावना से कुछ न कुछ नई जानकारियां लेके आपके बीच आने का प्रयास करता हूं। आपके रोगियों पर चर्चा करता हूं, आपके रोगियों की रोग पर, समस्या पर चर्चा करता हूं, आपको दवा बताता हूं, आपसे प्रयोग कराता हूं, और आप उसके हमको परिणाम बताते हैं। अभी मुझे नाम नहीं याद है, हमारे एक साथी ने हमको बधाई दी, बल्कि उनके रोगी ने उनको बधाई दी कि डॉक्टर साहब, मैं आपके दवा के द्वारा, वो 8 साल उनकी शादी को हो गए थे और उनकी दंपत्ति को कोई बच्चा नहीं था, और इन्होंने मुझसे उस रोगी का पूरा वीडियो कॉल कराया, मैंने उनको दवा बताई, और लगभग 4 महीने दवा करने के बाद उस दंपत्ति को संतान की सुख प्राप्ति हुई। तो जब वो दंपत्ति उनके घर पहुंचे उनको बधाई देने के लिए, तो उनका ये मेरी बधाई नहीं है, ये मेरे गुरु डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को बधाई। उन्होंने पूरा रिजल्ट मेरे पास लिख के भेजा, तो मैंने उनको बधाई दिया कि ये आपकी बधाई है। मैंने तो आपको फार्मूला बताया था और मैंने कहा था इसका प्रयोग करिए। प्रयोग करने के बाद अगर सफलता मिली है तो नाम आपका होगा आपके एरिया में। देखिए, रोगी हमसे 2 मिनट मिलेगा वीडियो कॉल पर, 3 मिनट मिलेगा या 5 मिनट मिलेगा, लेकिन आपसे तो रोज मिलेगा। आपके क्षेत्र में वो रहेगा और आप उस क्षेत्र के चिकित्सक हैं। नेम एंड फेम आपको मिलना है। आप, ये अलग बात है कि आप मन से हमको सम्मान देते हैं, मैं आपके दिलों में बसता हूँ। ये मेरा एक तरीके से ईश्वर की मेरे ऊपर ये कृपा है
कि मैं आप सबके दिलों में बस गया हूं, लेकिन आप अपने रोगियों के दिलों में, अपने आसपास के लोगों के दिलों में खुद बसे हैं और खुद बसने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक युवा साथियोों के लिए हमेशा रहेंगी। हमेशा मैं आपके बीच रहूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। चलते चलाते हमारा फ़ोन कॉल नंबर 9793252355। एक बार फिर अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ अपना भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने इष्ट मित्रों से सब्सक्राइब कराइए। हमारे सब्सक्राइब के नंबर को जितनी जल्दी आप बढ़ा देंगे उतनी जल्दी हम यूट्यूब चैनल पे आपको लाइव कार्यक्रम देना आरंभ कर देंगे। उसकी कुछ शर्तें होती हैं, वो शर्तें हम जैसे ही पूरा कर लेंगे, हमारे सब्सक्राइबर की संख्या जैसे वहाँ तक पहुँचेगी, हम सीधे लाइव आपसे यूट्यूब चैनल पर मिलने लगेंगे और फिर आपको सीधे हमारे YouTube लाइव चैनल पर आपसे मिलने का आपको अवसर मिलेगा। तो बस चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में F2 के साथ। तब तक प्रतीक्षा कीजिए और विदा दीजिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को बस्ती से। नमस्कार।